अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज लेक्चर 3 के साथ हम दोबारा डिफरेंशिएशन की वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं। पहली दो वीडियोस के अंदर मैंने डिफरेंशिएशन की बेसिक्स पे बात की थी कि डिफरेंशिएशन हम करते कैसे हैं। आज हम एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हम 3, 4, 5 वीडियोस में हम बेसिक्स को डिस्कस करेंगे एंड देन फिर हम पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि हम सारे टॉपिक्स में ही करते हैं। स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर स्टेशनरी पॉइंट्स? नाउ अगर मैं आपके सामने ग्राफ बनाऊं, अगर इफ आई ड्रॉ ग्राफ इन फ्रंट ऑफ यू, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास ओरिजिन, दिस इज वाई एक्सिस, ऑब्वियसली दिस इज एक्स एक्सिस। इफ आई ड्रॉ ग्राफ इन फ्रंट ऑफ यू एंड वो ग्राफ कुछ इस तरह से हो, ये देखिए, इसमें आप नोटिस करें कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये वाला जो पॉइंट है, देखिए अगर मैं मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करूं, इफ आई ड्रॉ टेंजेंट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, तो आप ये देख रहे हैं, ये देखिए, अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करूं इन दो पॉइंट्स के ऊपर, खास तौर पे ये जो पॉइंट्स, तो आप नोटिस करें मैं रेड मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो टेंजेंट्स है ये हॉरिजॉन्टल है, और आपको पता है कि टेंजेंट से आप ग्रेडियंट के बारे में डिसाइड करते हैं। ये बात हम करते रहे हैं, स्टार्ट में भी हमने डिफरेंशिएशन में की। तो ये मैंने कुछ ग्रेडियंट, अब अगर इन पॉइंट्स के नाम में ए और बी रख दो, तो देखिए यहाँ पे टेंजेंट्स हॉरिजॉन्टल हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट 0 होता है। तो इनफैक्ट इन पॉइंट्स के ऊपर ग्रेडियंट 0 है। तो वो पॉइंट्स कर्व के ऊपर जिन पर ग्रेडियंट 0 हो, ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच हैव 0 ग्रेडियंट आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट्स। यहां स्टेशनरी पॉइंट्स से मुराद ये नहीं है कि ये रुके हुए हैं और बाकी पॉइंट्स मूव कर रहे हैं। दीज आर दोज पॉइंट्स वेयर द ग्रेडियंट इज 0 एट स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स पर ग्रेडियंट 0 होता है, यानी, और आपको पता है पिछली वीडियो से कि अब अगर हमें कर्व की इक्वेशन दी हुई हो, फॉर एग्जांपल कोई भी इक्वेशन दी हुई हो, फॉर एग्जांपल एफ एक्स, तो हम इसका जो डेरिवेटिव निकालते हैं ये कहलाती है ग्रेडियंट इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट इक्वेशन। और वो मैं आपके साथ स्टेप्स डिस्कस करूंगा कि हम इनफैक्ट स्टेशनरी पॉइंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो बातें आपसे बाद में होती है। फिलहाल इस वक्त मैं ये बात कर रहा हूं कि स्टेशनरी पॉइंट्स कौन से होते हैं जहां पर ग्रेडियंट 0 होता है। फिर जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम्स करेंगे तो उस वक्त हम देखेंगे कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिलहाल आप ये समझिए कि द ग्रेडियंट इज 0 एट स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट पे dy/dx हमेशा 0 होगा, यानी जो ग्रेडियंट इक्वेशन है उसको हम 0 कर देंगे। और ये मैं अभी बात करता हूं इसी वीडियो में आगे कि आप ग्रेडियंट स्टेशनरी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं। dy/dx एट स्टेशनरी पॉइंट्स, ये तो पहला पॉइंट है स्टेशनरी में। आइए हम देखते हैं कि स्टेशनरी पॉइंट्स के क्या कोऑर्डिनेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं जी। इन लाइन जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है डबल डेरिवेटिव। ना डबल डेरिवेटिव क्या है? देखिए उसके लिए पहले हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को समझने की जरूरत है। फर्स्ट डेरिवेटिव किसे कहते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव यानी आप जो dy/dx निकालते हैं। देखिए कुछ बातें पहली वीडियोस में नहीं हुई थी, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करता हूं। देखिए dy/dx क्या है? इट्स द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो हमने पढ़ना सीख लिया है, लेकिन अगर हम d को इन टर्म्स ऑफ चेंज बात करें तो इट्स द चेंज इन y एज x चेंजेस। देखिए जब आप कोई इक्वेशन लिखते हैं ना, व्हेन यू राइट इक्वेशन, तो इसमें बेसिकली ओ लेवल्स में भी और एएस के अंदर भी आप पढ़कर आए कि अगर आप x की वैल्यूज डालते जाएं तो y की वैल्यूज
आप ओ लेवल्स के अंदर एएस में एक टेबल बनाते थे कि अगर आप x 0 रख दें यहां तो y क्या आ जाएगा 3। इफ यू पुट x इक्वल टू y 3, x 1 पुट करें y 4, x माइनस 1 पुट करें y 2, तो आप x पुट करते जा रहे हैं और y आता जा रहा है, तो y x पे डिपेंड कर रहा है। तो हम x को आमतौर पे x कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो बेसिकली हम डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज चेक करते हैं जैसे जैसे x चेंज हो रहा है, यानी जैसे जैसे x की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, हम x में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, तो y की चेंज में क्या, y में क्या फर्क पड़ रहा है, इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव के थ्रू चेक करते हैं। यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि कहीं, ये मैं आगे बात करूंगा इस पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पे, कि अगर कहीं पे ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो अगर हमारे सामने ग्राफ ना भी बना हुआ हो तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने का मतलब है कि अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। देखिए इस पॉइंट तक, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं यहां से लेके यहां तक, यानी इस ग्राफ के शुरू से और यहां तक जैसे जैसे x वैल्यूज बढ़ रही हैं, पॉइंट्स के y वैल्यूज भी, यानी अगर हम यहां देखें फॉर एग्जांपल ये x है, इसका x ये है और y ये है, y बढ़ रहा है, और आगे गए जैसे हम x में आगे जाएंगे तो y भी बढ़ जाएगा, और आगे जाएंगे जैसे जैसे x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है, और यहां पर ग्रेडियंट पॉजिटिव है। अगर आप यहां टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो ये देखें, ये टेंजेंट्स इस तरह से बन रहे हैं। जब इस तरह से टेंजेंट्स बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ग्रेडियंट यहां पर पॉजिटिव है। अगर यहां पे टेंजेंट पॉजिटिव, आप ओ लेवल्स में एएस के अंदर ये पढ़ कर आए कि इस तरह की जो लाइंस होती हैं उनके ग्रेडियंट्स पॉजिटिव होते हैं और इस तरह की लाइंस के ग्रेडियंट नेगेटिव होते हैं, भले वो कहीं भी बनी हुई हो। यानी अगर आपके एक्स वाई एक्सिस में एक लाइन यूं बनी हुई है, नो मैटर वो किस क्वाड्रेंट में या कहां बनी हुई है, ये सारे पॉजिटिव ग्रेडियंट्स को शो कर रहे हैं। और जो लाइंस आपकी इस तरीके से बनती हैं वो सारी नेगेटिव ग्रेडियंट्स की लाइन। तो यहां आप नोटिस करें, अगर आप यहां से लेके ए पॉइंट से पहले पहले आप कहीं भी टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो वो इस डायरेक्शन में बनेंगे। तो ये आपके पॉजिटिव ग्रेडियंट्स हैं। इसका मतलब है यहां ग्रेडियंट पॉजिटिव है, यानी dy ओवर dx अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मतलब मुख्तलिफ x की वैल्यूज अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे, ये मैं अभी एक कैलकुलेशन के थ्रू भी आपको बताऊंगा। यानी अगर आपके पास ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर, पिछली वीडियोस में हमने बात किया था, तो इसका y डैश क्या है 2x, या आप इसको dy ओवर dx कह लें, चले जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन। अब अगर आप x1 लेंगे तो ग्रेडियंट +2 आएगा, लेकिन अगर आप x माइनस 1 लेंगे, अगर आप x माइनस 1 लेंगे तो 2 इंटू माइनस 1 -2 आएगा। तो इसका मतलब है जहां -1 है वहां ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यानी वहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग का क्या मतलब है, ये देखें जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यूज कम हो रही है a से b तक। ये देखें, ये आपका x वैल्यू आगे, आप यहां से जब स्टेशनरी पॉइंट से आगे गए a से, तो जब आप x में आगे बढ़े तो y की वैल्यू कम हो गई। देखें ना, यहाँ y बढ़ा है, फिर y और आगे जाएंगे y की वैल्यू कम होती जा रही है, y की वैल्यू कम होती जा रही है, y की वैल्यू कम होती, यानी इन तमाम पॉइंट्स में यहाँ a के बाद जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं y की वैल्यूज कम हो रही है, यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज, यानी डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है। देखें अगर आप यहाँ टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो इस तरह के टेंजेंट्स हैं, देखें जो मैंने अभी बात की। बहरहाल हमारी बात ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात तो मैं अभी इसी वीडियो में या अगली वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव आपको चेंज बताता है y के अंदर जैसे जैसे x चेंज हो रहा है। तो फिर डबल डेरिवेटिव हमें क्या बताता है, डबल डेरिवेटिव हमें क्या बताता है, इस पर बात करते हैं। आइए, अच्छा डबल डेरिवेटिव जो है उसको आप लिखते कैसे हैं। देखिए अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का सिंबल ये है तो डबल डेरिवेटिव के सिंबल है y डैश। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का सिंबल dy ओवर dx, या ये अगर सिंबल्स हैं dy ओवर dx के और y डैश के, तो ये मैंने इसका जी, अगर ये फर्स्ट डेरिवेटिव के सिंबल है तो सेकंड डेरिवेटिव के y डबल डैश f डबल डैश x, और ये जो dy ओवर dx है तो हम इसको यूं लिखते हैं d2y ओवर dx2, ये सिंबल है।
जो 2 है ऊपर का वो बीच में आता है और यहाँ एक्स पे dx स्क्वायर नहीं है, d2y और dx2 पढ़ते हैं। ये एक्चुअली ये है फर्स्ट डेरिवेटिव का चेंज जैसे जैसे x चेंज हो। ये एक्चुअली मैंने डबल डेरिवेटिव को ऐसे लिखते हैं, आप आसानी के लिए ये सिंबल्स यूज कर लें, ये क्विक होते हैं। इसको फिर हम लिख लेते हैं d2y ओवर dx2। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए इतनी डिटेल बता रहा हूं कि कहीं बुक्स में आप पढ़ें और ये लिखा हुआ हो तो आप ये ना समझें कि यहां तो x पे स्क्वायर है, यहां y पे स्क्वायर क्यों नहीं है। एक लिखने का तरीका है ये। एक्चुअली ये चेंज इन द फर्स्ट यानी चेंज इन द ग्रेडियंट हम चेक करते हैं। तो डबल डेरिवेटिव से हम क्या करते हैं, वी चेक द चेंज इन द ग्रेडियंट। हम क्या करते हैं, चेंज इन द ग्रेडियंट। तो हम यहां लिख लेते हैं डबल डेरिवेटिव, इट इज यूज्ड टू चेक the gradient. It is used to check the change in gradient. Change in the gradient of the curve. Gradient of the curve. यानी फर्स्ट डेरिवेटिव हमें y का चेंज बताता है जैसे जैसे x चेंज हो रहा है, और सेकंड डेरिवेटिव हमें ग्रेडियंट का चेंज बताता है जैसे जैसे x चेंज हो रहा है। जैसे यहां से यहां तक देखें, इस पूरे एरिया में यहां पे ग्रेडियंट पॉजिटिव है, यहां ग्रेडियंट नेगेटिव है, और फिर ग्रेडियंट, क्योंकि टेंजेंट्स यूं बन रहे हैं, टेंजेंट्स यूं बन रहे हैं और टेंजेंट्स यूं बन रहे हैं। तो इस एरिया में यानी स्टार्ट से लेके इस कर्व के ए तक ग्रेडियंट पॉजिटिव है, फिर स्टेशनरी पॉइंट आ गया, फिर ए से लेके बी तक ग्रेडियंट नेगेटिव है, और फिर स्टेशनरी पॉइंट आ गया, और क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट्स पे ग्रेडियंट जीरो होता है। ये तो हमारी आज की पहली बात थी जो मैंने अभी भी स्टेटमेंट मिटाई नहीं है। और यहां फिर ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव है। तो यहां ग्रेडियंट का चेंज क्या है, देखें, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो कोई भी चीज पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है तो इसका मतलब है वो कम हो रही है। तो इस नेबरहुड में, मैथ्स में हम एक टर्म यूज करते हैं नेबरहुड। हम ये नहीं कहते इन दिस एरिया, हम कहते हैं इन दिस नेबरहुड द ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, यानी ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। और इस एरिया में, इस नेबरहुड में ग्रेडियंट नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, यानी ग्रेडियंट की वैल्यू कम से ज्यादा हो रही है, तो डबल डेरिवेटिव यानी ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। तो इस एरिया के अंदर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा और इस एरिया में डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। ये मैं अब आपको एक इक्वेशन के जरिए और एक एग्जांपल के जरिए मैं स्टेप्स भी लिखता हूं कि अगर हमें इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो स्टेशनरी पॉइंट्स के, और ये चेक करना हो। अब जरा यहां एक टर्म मैं और यूज करने लगा हूं, वो क्या है, मैं यहां यूज करता हूं। देखें, ये जो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, हमारा आज का इस वीडियो का डिस्कशन शुरू हुआ था स्टेशनरी पॉइंट्स से। स्टेशनरी पॉइंट्स are also called maxima and minima। अच्छा देखें, ये मैं आपके ए लेवल्स के सिलेबस के हिसाब से कह रहा हूं, वरना एक पॉइंट जहां पे ग्रेडियंट जीरो से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करते। हम हमारे सिलेबस के अंदर स्टेशनरी पॉइंट जहां पे ग्रेडियंट जीरो होगा उनको हम मैक्सिमा या मिनिमा कहेंगे। और मैक्सिमा वो पॉइंट होगा, मैक्सिमा जैसे नाम से लग रहा है कि ऊंचा पॉइंट, और मिनिमा का मतलब है नीचा पॉइंट, लेकिन एक्चुअली ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे ग्रेडियंट जीरो होते हैं। और गिवन डोमेन के अंदर ये वाला जो पॉइंट है सबसे ऊंचा होगा और ये वाला पॉइंट सबसे नीचा होगा। व्हाट आई मीन कि ये पॉइंट देखें, अगर आपका ग्राफ यूं बना हुआ है फॉर एग्जांपल, तो ये देखें, ये पॉइंट सबसे ऊंचा नहीं बल्कि ये वाला पॉइंट सबसे ऊंचा है अगर हम ऊंचे की बात करें, और ये पॉइंट सबसे नीचा नहीं बल्कि ये पॉइंट हाँ, गिवन डोमेन के अंदर अगर मैं कहूं कि गिवन डोमेन अगर हमारी ये, यानी हमें एक्स की वैल्यूज यहां से लेके यहां तक अलाउड है, तो ये सबसे नीचे पॉइंट है और ये सबसे ऊंचा पॉइंट है। तो आप इसको नीचा या ऊंचा के पॉइंट से याद रखने के बजाय इसको यूं याद रखें कि मैक्सिमा पे ग्रेडियंट का चेंज जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव है, और मिनिमा पे ग्रेडियंट का चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव है। इसको हम कैलकुलेशन की जरा की मदद से अभी दोबारा डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस
बाय यूजिंग सर्टेन एग्जांपल, और फिर मैं स्टेप्स भी लिख दूंगा कि एक्चुअली हम स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, फिर हम उनका कैसे चेक करते हैं कि उन स्टेशनरी पॉइंट में से कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा। लेट्स डू दिस जी। ये एक आपको इक्वेशन लिखी हुई है कर्व की, और ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ या तो यूं होता है या यूं होता है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं। तो ये ग्राफ है एक्स क्यूब। अब हम क्या करेंगे, यहां मैं स्टेप्स भी लिखता जाऊंगा। हमने स्टेप्स क्या, अब हमें निकालना है एक्चुअली स्टेशनरी पॉइंट्स, उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, और हमें यह बताना है कि उन स्टेशनरी पॉइंट में से मिनिमा कौन सा है मैक्सिमा कौन सा। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, 3x² माइनस 18x माइनस 48। तो स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगा, स्टेप 1, टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव, टेक y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव। स्टेप 2 क्या है, इस y डेरिवेटिव फर्स्ट को इक्वल्स टू 0 रखते हैं। स्टेप नंबर 2 ये है, ये देखें, ये आप लोग देखें 3x² इसका डेरिवेटिव, इसका 18x हो गया, 48x का 48 हो गया, 10 का 0। आपको पता है पिछली वीडियोस में कि आप ये किस तरह है। स्टेप नंबर 2, पुट y डैश इक्वल्स टू 0। आप इसको 0 के इक्वल रख दें। अब आप इसको फैक्टराइज कर लें। अगर आप 3 कॉमन ले लें इसमें से, तो 3x 3 6 एंड 16 3 48, इसको 0 में यहां लिख लें। स्टेप नंबर 2, आप स्टेप नंबर 3 यहां से x वैल्यूज निकालिए। तो अगर आप इसको फैक्टराइज करें तो यू कैन सी इट्स x minus 8 and x plus 2. This gives me the x values क्या आ गई, 8 and x is equal to 2. अब स्टेप नंबर 2 क्या, पुट वायर। स्टेप नंबर 3, फाइंड x values where y dash is 0, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेडियंट 0 है। तो ये वो x की वैल्यूज हैं जो इस कर्व में आपको स्टेशनरी पॉइंट्स देंगी। यानी एक जगह पर x इक्वल टू 8 पर एक स्टेशनरी पॉइंट होगा और x इक्वल टू -2 पे दूसरा स्टेशनरी पॉइंट होगा। अब ये पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा, वो हम कैसे चेक करेंगे, वो हम करेंगे डबल डेरिवेटिव के साथ। देखें वो हम कैसे करेंगे, डबल डेरिवेटिव के साथ। तो अब हम स्टेप नंबर 4 क्या करेंगे, देखें स्टेप नंबर 4, टेक y डबल डैश। डबल डेरिवेटिव आपने लेना। तो अगर आप डबल डेरिवेटिव लेंगे, आप किस इक्वेशन का लेंगे, जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव, ये देखें इसका, इसमें से भी अगर आप 3 कॉमन लिया हुआ है तो ये देखें ये स्टिल फर्स्ट डेरिवेटिव है। आप इसका डबल डेरिवेटिव ले लें तो y डबल डैश। आप कहें सर अगर हम इसी का लें, अगर आप इसका भी लेते हैं तो उसमें से देखें, अगर आप इसका फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो 6x माइनस 18, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोच रहे होंगे सर अगर इसका लेंगे वो तो 2x माइनस 6 आएगा। तो अगर आप यहां से 6 कॉमन 3 कॉमन ले लें तो 2x माइनस 6 ही आ रहा है। ये 3 कोई फर्क नहीं डालेगा, इसलिए परेशान ना हो। आप चाहे इसका डबल डेरिवेटिव लें या आप इसका डबल डेरिवेटिव लें, जो बात हम करने जा रहे हैं, जो चीज हमने चेक करनी है, वो दोनों से सेम आएगी। अब आपने क्या करना है, अपने y डैश ले लिया। अब आप ये जो x की वैल्यूज है, पुट x इज इक्वल टू 8 इन y डबल डैश, यानी जो y डबल डैश की इक्वेशन है उसमें आप इसको पुट करें। तो अगर आप y डबल डैश में इस x की वैल्यू को पुट करें तो 6 8 माइनस 18, तो क्या आ गया, 6 8 48, 48 माइनस 18 इज 30। देखें ये वैल्यू जो आई है, वी आर नॉट कंसर्न विद दिस वैल्यू, हम इसके साइन से देखें। अब जरा समझिए जो बात मैं अब समझा रहा हूं, कि किसी नेबरहुड के अंदर अगर ग्रेडियंट, देखें वो ये बता रहा है कि x इज इक्वल टू 8 पर ग्रेडियंट पॉजिटिव है। ग्रेडियंट पॉजिटिव होने का मतलब ये यानी ग्रेडियंट का चेंज, सॉरी ग्रेडियंट पॉजिटिव नहीं है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। डबल डेरिवेटिव क्या है, ग्रेडियंट का चेंज। यानी हम ये कह रहे हैं x इज इक्वल टू 8 के ऊपर ग्रेडियंट का चेंज पॉजिटिव है। और ग्रेडियंट के चेंज पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, तो अगर किसी नेबरहुड के अंदर ग्रेडियंट का चेंज पॉजिटिव है
और उस नेबरहुड पर कोई पॉइंट स्टेशनरी है तो वो लाजमी मिनिमा होगा। इस बात को दोबारा समझिए, किसी नेबरहुड के अंदर ग्रेडियंट का चेंज पॉजिटिव है और वहां कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां ग्रेडियंट जीरो है, यहां ग्रेडियंट जीरो हो गया, यहां ग्रेडियंट का चेंज कुछ भी नहीं है, लेकिन ये उस एरिया में आ रहा है जहां ग्रेडियंट का चेंज पॉजिटिव है, जहां डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है एक्स की इस वैल्यू के ऊपर देयर इज अ मिनिमा इन दिस कर्व। अब दूसरा देखते हैं, आइए। तो स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, पुट x values from step 3 in y double dash x equation। यार ये थोड़ा झुकना पड़ रहा है। in y double dash equation यानी आप जो x वैल्यूज आई हैं उन्हें डबल डेरिवेटिव इक्वेशन में डाल दें। कुछ मैं यहां लिखूंगा। अब देखें, अब आपने दूसरी डाली वैल्यू एट y डबल डैश में आप डालिए अब x की दूसरी वैल्यू, वो कितनी आई थी हमारे पास, -2। तो अगर मैं यहां पे -2 डालूं, 6 इंटू -2 -18, तो ये कितना बन रहा है, -12 -18 -30। वी आर कंसर्न विद दिस माइनस, यानी वो ये बता रहा है कि x इज इक्वल टू -2 पे ग्रेडियंट का चेंज नेगेटिव है। ग्रेडियंट का चेंज नेगेटिव है, ये देखें यहां पे ग्रेडियंट का चेंज इस पूरे नेबरहुड में, इस पूरे एरिया में ग्रेडियंट का चेंज नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है ग्रेडियंट। और अगर इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जहां पे ग्रेडियंट 0 है तो एक्चुअली ये मैक्सिमा होगा। तो इस बात को भी हम लिख लेते हैं। इसका मतलब है x इक्वल टू -2 पे मैक्सिमा है, यहां मैक्सिमा है, मैक्सिमा, और यहां पे मिनिमा है, यानी x की इस वैल्यू के ऊपर मिनिमा है और यहां मैक्सिमा है। तो ये जब आप वीडियो को पूरा देख रहे होंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात कर रहा हूं, कि यहां मिनिमा है और यहां पर मैक्सिमा है। ये जो हम स्टेप्स लिख रहे हैं, क्या हमने y डैश पे डाल दी x वैल्यूज। सो स्टेप नंबर, हाँ बस ये क्वेश्चन तो पूरा हो गया, स्टेप्स में यहां लिख देता हूं। स्टेप नंबर 6 क्या है, if at x is equal to a डबल डेरिवेटिव, चले मैं अब इस फॉर्म में लिखता हूं, d2y over dx2 is greater than 0, then at x is equal to a there is a, यानी डबल डेरिवेटिव जब पॉजिटिव आता है तो x की उस वैल्यू पर, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो x की उस वैल्यू पर मिनिमम होता है, then at x is equal to a there is a, यहां लिखता हूं मिनिमम। और अगर if at x is equal to b d2y over dx2 is less than 0, then at x is equal to b there is a maxima। ये देखें। तो आई होप आपको सारी बात अच्छी तरह समझ में आ गई है। मैंने स्टेप्स भी लिख दिए और एक एग्जाम्पल को सॉल्व भी कर दिया है। पास्ट पेपर में हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। मैं रिपीट कर देता हूं इसके अंदर कि आपने क्या करना है। अगर आपसे वो कोई आपको देखें, मैथमेटिक्स हो गए, हमने डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, इट्स अ मैथमेटिकल वे ऑफ फाइंडिंग द ग्रेडियंट्स। अब हम आगे जा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हमसे वो मैक्सिमा मिनिमा निकलवाता है एक इक्वेशन देके कर्व की। ये क्यों निकलवाता है, ये हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकली इसकी क्या एप्लीकेशन है। आपको एक इक्वेशन गिवन होगी, आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, उसको 0 के इक्वल रखें, वहां से x की वैल्यूज निकाल लें। जरूरी नहीं है ये हमेशा फैक्टराइजेशन से ही निकले, कुछ और इक्वेशन भी हो सकती हैं जिनको हम जब पास्ट पेपर्स करेंगे तो देखेंगे। x की वैल्यूज आ जाएंगी, उन x की वैल्यूज को डबल डेरिवेटिव निकालने। अच्छा, अगर हमने डबल डेरिवेटिव इसका निकाला होता 2x - 6 का, फॉर एग्जाम्पल
समझाने के लिए कह रहा हूं। 2x फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेता क्योंकि ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव ही है ना, सिर्फ 3 कॉमन लिया है। अब अगर आप x इज इक्वल टू 2 पुट करें यहां पर, यानी आप -8 + 8 पुट करें यहां पे, तो 8 2 16 - 6, देखें +10 आ रहा है। यानी एट x इज इक्वल टू 8 इट्स डबल डेरिवेटिव जो ये डबल डेरिवेटिव है। फॉर एग्जाम्पल आपने इसका डबल डेरिवेटिव नहीं लिया बल्कि इस इक्वेशन का लिया, तो भी आपका डबल डेरिवेटिव जो है वो 2 × 8 - 6 + 10 आ रहा है। अगेन वैल्यू से कंसर्न नहीं है, हमें साइन से प्लस है। और हमारा यहां भी जब हमने इस डबल डेरिवेटिव के अंदर जो इस इक्वेशन से ली थी उसमें जब x पुट किया था तब भी हमारा पॉजिटिव ही आ रहा था, विच टेल्स अस कि x 8 के अराउंड, यानी x इज इक्वल टू 8 के अराउंड डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि ग्रेडियंट का चेंज पॉजिटिव है। इसका मतलब है यहां पे अगर कोई स्टेशनरी पॉइंट है तो वो मिनिमा होगा। ऐसे अगर आप x इज इक्वल टू -2 पुट कर दें, इफ यू पुट x इज इक्वल टू -2, व्हाट यू गेट इज -2 - 6, इट इज -10। तो माइनस क्या बता रहा है कि x -2 के अराउंड ग्रेडियंट का चेंज नेगेटिव है। ग्रेडियंट का चेंज नेगेटिव होने का मतलब है कि इस पॉइंट पर अगर स्टेशनरी पॉइंट है और ये एक ऐसे एरिया में है जहां ग्रेडियंट का चेंज नेगेटिव है तो वहां पे मैक्सिमा होगा। तो देखें आपको दोनों रिजल्ट सेम जवाब दे रहे हैं, चाहे आप यहां से डबल डेरिवेटिव ले लेते जिसमें आपने 3 कॉमन ले लिया, या आप डायरेक्ट यहीं से डबल डेरिवेटिव लेते, दोनों से आपका आंसर सेम आता। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे, फिर हमारी बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगी तो हम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।